हेलो अक्यूरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके साथ भी आप उठते बैठते हो, खाते पीते हो, जिसके साथ भी आप हंसते हो, जिसके बारे में भी सोचते हो, ये उनके लिए आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके फ्रेंड, लवर्स, जिसके साथ भी आप उठते बैठते हो गाइस। ओके, ये आपके और आपके पार्टनर्स की एनर्जी है। देखते हैं कि फरवरी महीने में क्या रहने वाली है। एंड एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। पास्ट एनर्जी प्लीज एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस? देयर इज समथिंग कोलैप्स गाइस, समथिंग मे बी शायद आपके रिलेशनशिप में समथिंग डिस्ट्रक्शन हो गया हो, या फिर समथिंग अचानक कुछ ना कुछ ओल्ड फाउंडेशन का या फिर ओल्ड थिंकिंग का ब्रेकअप हो गया हो। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, समथिंग न्यू विजन। ओके, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एंड देयर इज द समथिंग चेंज गाइड। मे बी शायद आप जहां पर भी आप अपनी लाइफ में फाइट कर रहे थे, ओके, पर्सन के साथ में हो सकता है, उसमें देयर इज अ चेंज एंड समथिंग अचानक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपकी लाइफ कोलैप्स हो गई है, या फिर आपकी सिचुएशन, आपके लव पार्टनर की, आपका लव ब्रेकअप हो गया है। मे बी शायद ओके, देयर इज अ चेंज अबाउट समथिंग। ओके गाइस, सी देयर पास्ट के समथिंग कोलैप्स हो गया है गाइस, मे बी ब्रेकअप हो गया है कुछ ना कुछ। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। थ्री ऑफ वॉन्ड है, पास्ट में बहुत ज्यादा फाइट हो रहे हैं, उसमें शायद चेंजेस आ गए हो। जो भी आपने फ्यूचर के बारे में प्लान किया था, वेट कर रहे थे, या फिर उस पे सडन कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हो। बट दिस इज द पास्ट एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स पास्ट एनर्जी। या देयर इज द डिसीजन मेकिंग, इसीलिए आपका पार्टनर में भी शायद 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं। डिसीजन मूड में बैठे हुए हैं कि जस्ट क्या करना चाहिए बोल के इन पास्ट में, बिकॉज देयर इज द एंड, देयर इज द सडन समथिंग, कुछ ना कुछ हैपनिंग हुआ है इन पास्ट में। व्हाट एल्स? एक्वेरियस की पार्टनर की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट एल्स? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? सी एंड जस्ट वो अपनी सिचुएशन को, जो भी पास्ट में सिचुएशन था, वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल नहीं करे, जस्ट उन्होंने ड्रॉप कर दिया है अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने से। एंड चाहते हैं कि देयर इज द कंप्लीशन हो, बट दिस इज द रिवर्स, कंप्लीशन नहीं हुआ है, इस बिकॉज आप द डिसीजन मेकिंग में अटके पड़े हुए हैं आपके पास में आपके पर्सन। ओके, what's the present energy for Aquarius? What's the present energy for Aquarius? 10 of Pentacle and the 4 of Cup and the King of Pentacle, guys. Maybe you're dealing with the Earth sign, okay? Taurus, Virgo, Capricorn. जहां पर भी 4 of Cup, जहां पर भी बोर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, राइट नाउ एट प्रेजेंट देयर इज द लॉयल्टी एंड देयर इज द स्टेबिलिटी। मे बी शायद स्टेबिलिटी अबाउट द अर्थ साइन, जहां पर भी बोर्डम फील कर रहे थे। सी एट प्रेजेंट देयर इज अ लॉयल्टी पर्सन इन योर लाइफ। एक्वेरियस अर्थ साइन की हो सकती है, उनके साथ मिलके आप डेडिकेशन हो, उनके पीछे आप काम कर रहे हो, जहां पर भी आप अकेले फील कर रहे थे, उसमें आके उन्होंने हेल्प किया है, राइट? डिप्रेशन को आके उन्होंने मदद किया आपकी इस हार्टफुल सिचुएशन से हील होने में। एंड सी आपकी पार्टनर की एनर्जी है कि जस्ट ही और शी वेरी पैशनेट एट प्रेजेंट,
समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं पैशनली एंड तेजी से एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट पैशनेट एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, मे भी शायद पास्ट जहां पर भी वो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे उसमें पास्ट एनर्जी सी, बट देयर इज नो क्लैरिटी। ओके, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशन है, बट क्लैरिटी नहीं है। ओके, ऑफर भी देना चाहते हैं, ऑफर भी देना चाहते हैं मे बी आपको या फिर दैट सेकंड पर्सन को, बट देयर इज नो क्लैरिटी। वन मोर कार्ड प्लीज, बिकॉज 2 एसेस इज हियर। ओके, आपका पार्टनर आपके साथ में या फिर किसी और के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट पैशन है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हैं। ओके, पास सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, उनको लेट गो जब तक नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर एक्वेरियस? What's the blockages for Aquarius? Knight of Wands. मे भी शायद कोई फायर साइन है, एक्शन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे, डेट इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। उनके साथ में कंप्लीशन करना चाहते हैं, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं कोई फायर पर्सन के साथ में, बट नहीं कर पा रहे हैं, डेट इज योर ब्लॉकेजेस। ओके, सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, बट डेट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, मे भी शायद फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो क्या एक्वेरियस? What's your person's blockages? Heartbreak. मे भी शायद आपके पर्सन का ब्लॉकेजेस ये है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, फाइट हुआ है। सी गाइस, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन के पास में, हार्ट ब्रेक हुआ है, फाइट है, कंपटीशन है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे भी शायद ऑफर लेके आना चाहते हैं, कैंसर को क्या मे भी शायद दे आर डीलिंग विथ वाटर साइन, बट फाइट है, कंपटीशन है एंड जस्ट हार्ट ब्रेक है, बस उससे उभरना चाहते हैं बट नहीं उभर पा रहे, बिकॉज दैट इज द ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। आपकी एनर्जी अच्छी है एक्वेरियस, बट योर पार्टनर्स एनर्जी सभी जस्ट यू नो हार्ट ब्रेक है हो रहा है। मे भी शायद आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दे दिया है, फाइट हो रही है, चेंज चाहते हैं। ऐसे के साथ में ऐसे ही होना चाहिए, राइट? व्हाट्स द होप फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस का होप बताइए प्लीज। व्हाट्स द होप फॉर एक्वेरियस? ऑल आर रिवर्स। होप है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, द सन का कार्ड इज रिवर्स, क्लैरिटी आए एंड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, नो मोर जगलिंग। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बैलेंस करके चलो एंड आपने डिसाइड कर लिया है। ओके, बैलेंस करके चलना है। एक्चुअली यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, आपने डिसाइड कर लिया है बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपका होप यही है कि जस्ट नो मोर जगलिंग, नो मोर डिसीजन एंड बस क्लैरिटी चाहिए आपको, क्लैरिटी चाहिए आपको इस एयर साइन के साथ में से क्लैरिटी चाहिए। आप कमिट करना चाहते हो मे बी शायद इस एयर साइन के साथ में एरीज, बट मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी गाइस। ओके, क्लैरिटी चाहते हो, कमिट करना चाहते हो, चेंज चाहते हो एंड सी अगेन चैरियट का कार्ड, इनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, नो मोर जगलिंग, नो मोर डिसीजन, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, what's your person hopes Aquarius? What's your person hopes? What's your person hopes? Anything else? आपका पर्सन का होप है कि 4 ऑफ पेंटिकल, अभी लेट गो करना है, अभी जाने देना, जो भी सिचुएशन को मैंने पकड़ के बैठा है या बैठी हूँ, या फिर अपने स्टेबिलिटी को या फिर होम लाइफ को पकड़ के बैठे हैं, उसको जाने देना एंड फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। मे भी शायद 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकता है, उसके बारे में सोचना है एंड जो भी सिचुएशन को मैं पकड़ के बैठा हूँ, बैठी हूँ, उस चीज़ को मैं लेट गो करना है एंड जस्ट मुझे होम लाइफ के बारे में सोचना है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। ओके, एंड फ्यूचर के बारे में सोचना है। वो आपके साथ चाहते हैं, जो भी
यहाँ पर ब्लॉकेजेस है कि उनको हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके। एंड यहाँ पर आप वो चाहते हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है बट मैं वो पुरानी सिचुएशन को पकड़ कर नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगी, और मुझे स्टेबिलिटी चाहिए इन होम लाइफ में, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि वो अपने फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके। ऐसी वो आपको अभी, आप उनको अभी कैसे देख रहे हो एट प्रेजेंट, आप उनको कैसे देख रहे हो, क्यूरियस, आप उनको किस तरह से देख रहे हो क्यूरियस। सी आप देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद आप देख रहे हो कि दे इज द हीलर, मे बी शायद वो डील कर रहे हैं वाटर साइन के साथ में, और दे इज द बर्डन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मे बी शायद हो सकता है कि आपको पता है कि वो अपनी फैमिली लाइफ को लेके बहुत ही बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आप ये भी देख रहे हो कि जस्ट वो हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस है, ओके। वन सिनारियो इज दिस एंड सेकंड सिनारियो इसकी कोई ऐसे पर्सन है जो उनके बर्डन को कम कर रहे हैं एंड जस्ट हील हो रहे हैं एंड बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं, ओके, अपने इस बर्डन को हील करने के लिए। या फिर किसी के पास कोई बहुत ही रोलर कोस्टर भी हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन, यू नो। बट आई सी यू हियर गाइस कि कोई ऐसे पर्सन हैं एक्वेरियस की लाइफ में, आप ऐसे देख रहे हो कि कोई ऐसे पर्सन है उनकी लाइफ में कि जो उनको हील कर रहे हो, उनके बर्डन को कम करने के लिए एंड जस्ट बर्डन को कम करने के लिए जहाँ पर रोलर कोस्टर हो रहे हैं या कंफ्यूजिंग हो रहे हैं उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से बाहर निकालने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। या फिर किसी के पास में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है। बस यो पर्सन क्या देख रहे हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड इस रिवर्स गाइड, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे कि वो लाइफ में इस अपराइट लाइफ में आगे बढ़ गए। इस रिवर्स देयर इज द 7 ऑफ कप इज हियर लाइक दिस, ओके। वो ये देख रहे हैं कि आगे नहीं बढ़े हैं, वो जहाँ थे वही हैं, और कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, ऑफर लेके जाना है या नहीं जाना है, एंड इस कहीं ना कहीं स्टक है, ओके, मेंटल लेवल पे स्टक है। एंड सी अगेन ऑफर लेके जाना है कि नहीं जाना है, मेंटल लेवल पे स्टक है, एंड देयर इज द 10 ऑफ कप का कार्ड है। एंड फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, ओके, जस्ट वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये देख रहे हैं गाइस कि वो लाइफ में आगे नहीं बढ़े हैं, जहाँ पर है वहीं पर ही स्टक है, और वो सोच रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि वो ऑफर लेके आएंगे बट कहीं ना कहीं फैमिली इश्यू के कारण पीछे हो जा रहे हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हैं, ओके। आपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ऑफर लेके आए बोल के। फैमिली इश्यू लग रही है मुझे एक्वेरियस। Let's see what's your doubt and fear, Aquarius? What's your doubt and fear, Aquarius? What's your doubt and fear, Aquarius? कहीं ना कहीं आपका डाउट यही है गाइस कि मैं कहीं अकेली ना हो जाए। दिस इज द हरमिट का कार्ड है, मुझे फिर से रिट्रीट ना होना पड़े, अकेले ना होना पड़े, और जस्ट फिर से मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट ना करना पड़े, एंड जस्ट इम्प्रेस का आता है, फिर से मुझे ग्रोथ ना करना होना पड़े, एंड जस्ट इमोशन तौर पर मैं फिर से न्यू स्टार्ट ना करूं। होप्स एंड फेयर है, जस्ट आप फाइंड आउट करिएगा। ऐसा आपका डर यही कि जस्ट मैं फिर से अपने आप को प्रोटेक्ट ना करूं, या फिर अपनी ग्रोथ के लिए मैं अपने आप को फिर से मुझे फाइंड आउट ना करना पड़े अपनी ग्रोथ के लिए। ऐसे वाज देयर डाउट एंड फियर। बट कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है डाउट एंड फियर में गाइस, ग्रोथ के लिए आप सोच रहे हो, विच इज नाइस।
See, doubt and fear, there is a confusing card guys, overthinking वाला card है, there is the mysterious about something, okay. मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रही हूँ आपके पार्टनर आपके बारे में या फिर खुद के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डाउट एंड फेयर में दिस इज द ओवर थिंकिंग वाला कार्ड गाइस। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर गाइस। ओवर थिंकिंग वाला कार्ड है गाइस, डाउट एंड फेयर में जस्ट अपने आप में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं मटेरियल थिंग के लिए, बट उनकी डाउट एंड फेयर गाइस सॉलिड है बिकॉज द दोनों मेजर आर्काना के कार्ड आए हुए हैं। चाह रहे कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना या आपको कंट्रोल करना, बट साथ ही साथ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। सी स्टेबिलिटी के लिए मे बी देयर द चॉइसेस, उनकी लाइफ में चॉइसेस है, बट गाइस या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वैसे। मे बी शायद समथिंग इज मिस्टेरियस देयर। मून कार्ड इज आल्सो मिस्टेरियस एनर्जी गाइस, कुछ ना कुछ छुपा भी रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन फ्रॉम यू। हिडन क्या हिडन है आपके लिए फरवरी महीने में जो आपको जानना बहुत जरूरी है गाइस। गिव मी या गाइस, इम्प्रेस का कार्ड इज हियर इज रिवर्स, ओके। बहुत दूर जाके जम किया था इसीलिए मुझे पॉज करना पड़ा। हिडन थिंग इज की इम्प्रेस का कार्ड है, देयर इज द ग्रोथ, बट ग्रोथ में थोड़ी सी डिले है, ओके। इस सरप्राइज, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज द ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप या फिर खुद आपके खुद की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, बट इट्स रिवर्स। मे बी आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ओके। वन थिंग, अपने आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी, आपके सामने ट्रूथ सामने नहीं आया है या फिर न्यू समथिंग नहीं स्टार्ट हुआ आपकी मेंटल लेवल पे, हील नहीं हो पाए हो, ओके। हील नहीं हो पाए हो एंड देयर इज द होप गाइस। मे बी आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो, दैट इज योर हिडन पोजिशन जो आपको पता नहीं है, अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो एंड आप चाहते हो ग्रोथ हो, बट ग्रोथ है बट थोड़ा सा डिले है, ओके। अपने आप का ख्याल भी रखिए। तो यस, सो व्हाट एल्स, let's see what else. Let's see Aquarius, what else Aquarius, what else, what else, what else Aquarius. See guys, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, देयर इज द क्यूरियोसिटी, पैशनेट एनर्जी है, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, बट देयर इज अ रिवोल्यूशनरी, ओके। जहां पर भी आप अटके पड़े हुए हो, मे बी शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, इल्यूजन है, वहां पर आप पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो। इस दिस इज द डिवाइन हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है एंड देयर इज द ग्रोथ गाइस, ओके। देयर इज द ग्रोथ एंड सी एक्सप्लोरेशन, अपना रास्ता खुद बना रहे हो एंड दिस इज द चैरियट कार्ड गाइस। विक्टोरियस हो रहे हो, रास्ता खुद बना रहे हो और एक्सप्लोरेशन कर रहे हो एंड दिस इज द कैंसर कार्ड आल्सो, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। देयर इज समथिंग टर्न अराउंड, ओके गाइस। रेवोल्यूशन हो रहा है, आपकी जो भी इल्यूजन है, जो भी डिल्यूजन है, उसमें आप पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो ग्रोथ के लिए। ऐसे देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन पोजीशन क्या कहती है। व्हाट द हिडन पोजीशन फॉर योर पार्टनर इन फरवरी, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। व्हाट द हिडन पोजीशन फॉर Aquarius, व्हाट द हिडन पोजीशन फॉर Aquarius, व्हाट द हिडन पोजीशन फॉर Aquarius। सिक्स कप का कार्ड है गाइस, मे बी शायद कोई पास्ट का आके उनको ऑफर दे सकता है आपके पार्टनर को। सी टू ऑफ कप का कार्ड है, इस बॉन्डिंग कार्ड, बस इनके लिए भी डिले है एंड जस्ट हील हो रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं एंड हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी पास्ट कनेक्शन को जोड़ने के लिए, पास्ट कनेक्शन में जाने के लिए।
मे भी शायद आप दे रहे हो या फिर कोई और दे रहा है उनके आपके पार्टनर को। See past, this is the past card, okay guys, this is the union card, reconciliation card, इस upright reconciliation हो रहा है, बट इस रिवर्स पास्ट का कोई आके आपको आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आप हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है, उनके साथ में रिकंसाइलेशन करने की सोच रहे हो, बट थोड़ा सा डिले है, इसीलिए वो हील हो रहे हैं एंड जस्ट बैलेंस कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके पीछे। ओके आप ही या फिर गाइस आप ही पैशनली कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, आप चाह रहे हो तो। Let's see what's your future position. What's your future energy for Aquarius? What's your future energy for Aquarius? There is the progress, guys, okay? And see, there is the joy. Four of Wands का कार्ड है। There is the stability about home life, about आपके खुद की लाइफ में जहां पर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, लिमिटेशन महसूस कर रहे हो, एंड दिस इज योर एनर्जी एक्वेरियस। अकेलापन महसूस कर रहे हो, लिमिटेशन महसूस कर रहे हो, एंड देयर इज द स्टेबिलिटी एंड देयर इज द प्रोग्रेस। ओके गाइस, मे भी शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। In your future, guys, there's a stability about your home life, about your mental space, about your अकेलापन। अगर अकेलापन महसूस कर रहे हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, बट there is the abundance, guys, खुशियां हैं, and there is the ब्रेक थ्रू हो रहा है, and there is the offer, guys। कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, मे बी कोई फायर साइन हो सकते हैं, ओके, बट there is a breakthrough। Let's see what your partner's future energy. Your partner's future energy. Impress, growth, guys. आपके यहाँ पर हिडन पोजीशन में ग्रोथ था, ओके, बट उनके फ्यूचर एनर्जी में ग्रोथ है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रोथ है, बट किसके साथ है? ग्रोथ है, किंग ऑफ पेंटिकल, गाइस, ओके। सी किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन फ्यूचर देयर इज द टू किंग एंड क्वीन इन वन स्प्रेड, ओके। देयर इज अ ग्रोथ, मे बी शायद अगर कोई चाहते हैं गाइस लव से लेके अगर शादी करना चाहते हो तो वेरी गुड, बिकॉज आपकी एनर्जी में भी फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। अगर कोई चाहते हैं कि टू सिनारियो में जगलिंग करे और शादी के बंधन में बनना चाहते हैं तो देयर इज द ग्रोथ। ओके गाइस, देयर इज अ ग्रोथ। अदरवाइज इन जनरल मे भी शायद टू सिचुएशन की वजह से आप जगलिंग करें, आपके पार्टनर मनी को लेके या आपको लेके, या फिर आप अपने होम लाइफ को लेके, आपको लेके, देयर इज अ जगलिंग, ओके, या फिर टू पर्सन के साथ में जगलिंग कर रहे हो। अगर आप लव से लेके शादी करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है, ओके। अदरवाइज जस्ट जगलिंग। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? What's the guidance for Aquarius? Aquarius के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। Guys, my card is flying. Wait a minute. Yeah, guys. The card is, there is the 9 of Cup, guidance card. There is the stability, guys. Emotional level पे stability, and 8 of Wand का कार्ड है। मैसेज कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन, ओके, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, इनिशिएशन ले रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में न्यू स्टार्ट करो अपनी खुशी के लिए। मे बी शायद आप एंड जैसे ही बोलना चाह रहे गाइस, देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड, ओके। अगर आप
समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट, देयर इज द अबंडेंस, खुशियां है एंड सेलिब्रेशन भी है गाइस, ओके सेलिब्रेशन है एंड जस्ट हार्ड वर्क कीजिए एंड देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके गाइस देयर इज द स्टेबिलिटी। मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस एक्वेरियस ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट लव लाइफ से लेके आप शादी के कुछ लोग हो सकता है 70% लोग शादी के बंधन में बनना चाहते, शायद बन भी जाए, आई फील इट। व्हाट एल्स, जो शादी के एज में हो गए हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो टीनेजर है तो उनके लिए जस्ट ग्रोथ है, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, सी हेल्थ में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, तो हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट में जाइए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी से लाइफ में आगे बढ़ पाओ। बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है गाइस, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, फिर अपनी हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो। सी फॉलो योर ड्रीम, ओके हील होइए फिर फॉलो योर ड्रीम। अगर आप जब तक हील नहीं होगे तो आप अपने ड्रीम को, अपने सपनों को कैसे फॉलो कर पाओगे, राइट। हील होइए अपने हेल्थ प्रॉब्लम से, अपने जो भी जख्म है उसमें से आप उभरिए, फिर जाके आप अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, ओके देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ओके एक्वेरियस। या आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वेरियस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।